के पिछले भाग में आप सभी ने देखा कि गौरी की बातें सुनकर टुनटुनी और तेज उड़ती है और घर चली जाती है। वो घर जाकर फल अपनी बेटी को दे देती है। चिंकी बेटा, जल्दी से ये फल खा लो, हमें टूनी मौसी के घर जाना है। मम्मा, क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? बेटा, वो गौरी है ना, उसने अपने भाइयों को बुला लिया है। जो वो छोटी सी चिड़िया ने मेरी इतनी बेइज्जती की, मैं बता नहीं सकती। उस चिड़िया की इतनी हिम्मत कि वो हमारी बहन गौरी से पंगा ले। चलो भाइयों चलो, बहन का बदला लें। मिस्टी, मैं तो बस अपना फल लेकर आ रही थी और उसने मुझे रास्ते में रोक लिया। वो गौरी जरूर अब अपने भाइयों को ही बुलाने गई होगी। अब आप अपने घर मत जाना, आप यहीं छुप जाओ, मैं कुछ सोचती हूँ। थोड़ी ही देर बाद मिस्टी टुनटुनी के साथ एक योजना बनाती है। मिष्टी और टुनटुनी दोनों मिलकर चील के पास जाते हैं। गौरी के भाई टूनी के घर जाते हैं पर वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता। डर गई, लग रहा है मेरे भाइयों से डरकर कहीं भाग गई वो पिल्ली सी चिड़िया। ठीक है गौरी, अब हम जाते हैं। जब वो चिड़िया नजर आए तो हमें बताना, हम तुरंत आकर उसकी खूब पिटाई करेंगे। मैंने आपके लिए मीठा अमरूदों वाला हलवा बनाया है, मैं वो आपके लिए यहाँ लाना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है मिस्टी, मुझे भी फलों वाला हलवा बहुत पसंद है, तो फिर जल्दी से जाओ और ले आओ। चील दीदी, वो गौरी कोई है ना, बहुत शैतान है, मुझे डर है कहीं वो रास्ते में मुझसे हलवा न छीन ले। अगर वो गौरी हलवा छीनने आए तो तुम उसे मेरे बारे में बता देना, फिर वो कोई हलवा नहीं छीनेगी। ये सब तो मिष्टी और टुनटुनी गौरी को मारने के लिए जाल बिछा रहे थे। फिर वो वापस जाते हैं और हलवा बनाते हैं। मिष्टी और कबूतर मिलकर वो हलवा लेकर गौरी के घर के पास से ही गुजरते हैं और गौरी उन्हें रोक लेती है। अरे ओ गंदी आंखों वाले कबूतर, ये क्या लेकर जा रहे हो? हम चील दीदी के लिए फलों का हलवा लेकर जा रहे हैं। मैं कोई चील से कम हूँ, लाओ ये हलवा मुझे दे दो। मेरे भाइयों की पिटाई भूल गए क्या कबूतर? समझाओ इस मिष्टी को। ऐसा कहते हुए गौरी मिष्टी से हलवा छीन लेती है। मिष्टी और कबूतर तो यही चाहते थे। फिर वो चील के पास जाते हैं और चील को जाके सारी बात बता देते हैं। चील दीदी, हम आपके लिए हलवा बना के ला रहे थे तो उस गौरी ने हमें रास्ते में ही रोक लिया और जब हमने आपका नाम लिया तो वो गौरी कहती है, मैं क्या किसी चील से कम हूँ? मैं नहीं डरती किसी चील वील से, और हमसे हलवा छीन लिया। उसकी इतनी हिम्मत, मैं अभी जाती हूँ उसके पास। फिर चील बहुत गुस्से में ये क्या खा रही हो तुम? अंधी हो? दिख नहीं रहा? मैं फलों का हलवा खा रही हूँ। ये हलवा तो कबूतर मेरे लिए बनाकर लाया था और मैंने छीन लिया क्योंकि सब डरते हैं मेरे 7 भाइयों से। मैं तुम्हें भी देखती हूँ और तुम्हारे 7 भाइयों को भी। रुक जा। इतना बोलकर चील गौरी कोई को मारना शुरू करती है और मार मार कर उस बहुत साल पहले की बात है। चंदनवन जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया की शादी बंटी नाम के एक कबूतर से होती है। टुनटुनी चिड़िया की 5 सास थी और टुनटुनी को उन 5 का कहना मानना पड़ता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की बड़ी सास उसे आवाज लगाती है, अरे ओ टुनटुनी बहू, कब तक सोती रहेगी? जल्दी आ बाहर, आज मैं तुझे घर का सारा काम समझा देती हूँ। अपनी बड़ी सास बबली कबूतरी की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया अपने कमरे से बाहर निकलती है। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ टुनटुनी बहू, मैंने ही तुझे बुलाया है। अब से तुझे ही तो ये घर संभालना है, इसीलिए मैंने सोचा कि तुझे घर के सारे काम समझा देती हूँ। बहू, तो सबसे पहले हम 5 के लिए खाना बना दे। वो क्या है ना, हम सभी को सुबह सुबह खाना खाने की आदत है। और हाँ बहू, मेरे लिए दलिया ही बनाना, वो क्या है ना, पचने में थोड़ी आसानी होती है। तभी अचानक से टुनटुनी चिड़िया की छोटी सास सुंदरी कोई बीच में ही बोल पड़ती है, और बहू मेरे लिए गाजर का हलवा बना देना। इतना बोलकर सुंदरी कोई वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया की 5 सास कुछ न कुछ खाने की डिमांड करने लगती हैं। अरे माँ, ये तूने मेरी कहाँ शादी कर दी? एक सास रहती तो चलता, यहाँ तो 5 सास मेरे मत्थे चढ़ी हुई हैं और इन सभी के नखरे तो देखो, जैसे स्वर्ग से अप्सरा उतर के आई हैं। अरे बहू, क्या हुआ? तूने कुछ बोला? जी माँ जी,
अरे ओ बुढ़िया, मैं तेरी कोई नौकर नहीं हूँ जो तेरे काम करूँ, समझी तू? सब कोई अपने अपने काम खुद करेगा। और हाँ, आगे से मुझे कोई काम करने को बोला ना तो तेरी ऐसी हालत करूँगी कि तुझे पता भी नहीं चलेगा। अब जा, सब कोई अपना अपना काम कर। और हाँ, जब खाना बन जाए ना तो मुझे आवाज लगा दियो, मैं खाने आ जाऊंगी। और हाँ, आज के बाद मुझे ऐसे कभी जगाया ना तो तुम सभी की खैर नहीं। अरे बहू, ये तुझे अचानक क्या हो गया? आज तो कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। आज से पहले तो तूने कभी ऐसे नहीं बोला। अरे ओ बुढ़िया, मैंने तुझे एक बार बोला ना, तुझे समझ नहीं आ रही है? जा जाके अपना काम कर, यहाँ खड़े होके मेरा दिमाग मत खा। टुनटुनी चिड़िया का यूँ बदला बदला व्यवहार देखकर पांचों सास डर जाती हैं और अपने अपने काम में लग जाती हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया झूले पर बैठकर झूला झूल रही थी और सुंदरी कोई आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी टुनटुनी चिड़िया की नजर सुंदरी कोई के हार पर जाती है। अरे ओ बुढ़िया, अब तेरी उम्र इस भारी हार को पहनने की नहीं रही। चल ला दे मुझे ये हार, अब से ये हार मैं पहनूंगी। अरे ओ बहू, ये तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। तुम्हारे अत्याचार तो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। रुक, आने दे मेरे बेटे को। आज मैं तेरी शिकायत उससे करूंगी। अरे ओ बुढ़िया, तेरा बेटा अब तेरा नहीं रहा। वो किसी भी कीमत पे तेरी बात नहीं मानेगा, अब वो मेरी बात मानेगा और मैं किसी भी कीमत पे तेरा ये हार लेके रहूंगी। बेचारी सुंदरी कोई वहाँ से फूट फूट कर रोते हुए चली जाती है। उसे यूँ रोता हुआ देखकर मीठी तोती उससे पूछती है, अरे भाभी, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? अरे मीठी तोती, अब मैं तुझसे क्या कहूँ? टुनटुनी चिड़िया मुझसे ये मेरा हार लेना चाहती है और तुझे तो पता ही है ये हार मेरी माँ की आखिरी निशानी है जो मैं किसी को नहीं दे सकती। पता नहीं इस टुनटुनी चिड़िया को क्या हुआ है, ये हमसे आखिर चाहती क्या है। तभी वहाँ बबली कबूतरी भी आ जाती है। सुंदरी, तू चिंता मत कर, आने दे आज शाम को मेरे बेटे को। आज मैं टुनटुनी की शिकायत अपने बेटे से करके रहूंगी और हाँ, उसके किए की सजा उसे जरूर मिलेगी। शाम में जब बंटी कबूतर वापस घर आता है तब बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया की शिकायत उससे करती है। अरे बेटा, मैं बहुत दिनों से चुप थी, पर अब मैं चुप नहीं रह सकती। टुनटुनी बहू ने हम पांचों का जीना मुश्किल कर दिया है बेटा। अरे माँ, ये तो क्या कह रही है? टुनटुनी तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ माँ, तू पूरी बात बता। अरे बेटा, तुझे क्या लगता है तेरी ये बूढ़ी माँ तुझसे झूठ बोल रही है? रुक, ये ले फोन, देख इसमें मैंने उसके सारे काले कारनामे रिकॉर्ड कर लिए हैं और उसके बाद तू ही फैसला कर। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। माँ जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मुझ पे ये झूठे आरोप क्यों लगा रही हो? बंटी जी, आपको तो पता है ना मैं कैसी हूँ। बंटी जी, ये सभी मिलकर मुझ पे बहुत अत्याचार कर रहे हैं और अब देखो झूठे आरोप भी लगा रहे हैं। बंटी जी, सभी की बातें सुनकर बंटी कबूतर वीडियो रिकॉर्डिंग देखता है और टुनटुनी चिड़िया का असली चेहरा उसके सामने आ जाता है। वो बहुत गुस्सा होता है और गुस्से से लाल होकर टुनटुनी चिड़िया को बाहर निकाल देता है। फिर वो अपनी पांचों माँओं के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।